नमस्कार दोस्तों। तो आज आरआरबी एएलपी का जो पेपर हुआ है उसमें बच्चों को रुला दिया, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन आया था थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया था और नया क्वेश्चन देखने को मिला जो अभी तक आरआरबी ग्रुप डी में नहीं पूछा गया था। एएलपी में नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है। कौन सा है? देखिए, कुछ आवंटन वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक बार आप सीख के जाइए, बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था, निम्नलिखित बंटन का माध्य जांच करें। माध्य जांच करना है, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है। इस प्रकार से कैसे किया जाता है, जो अंक दिया है तो अंक को हम x मानेंगे और विद्यार्थियों की संख्या को हम क्या मानते हैं, f मानते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या निकाला जाएगा, fx। ठीक है, सिग्मा fx नहीं है, सिर्फ fx बस निकालेंगे, फिर लास्ट में जोड़ेंगे तो सिग्मा fx निकल जाएगा। देखिए 17 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 170 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 23 का 28 में 3, 8 से 3 बार जाएगा 24 होगा और 2 से 3 बार 6 तो 840 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 840। 32 पंचे कितना होता है, तो इसी प्रकार मैं करूंगा तो इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से 3 बार 15, 1 16, तो ये आपका हो गया 1600 हो गया। इसी प्रकार इसका करिए 7 चौक 28 होगा, 2 करिए 7 दूनी 14, 2 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। 9 से करेंगे तो 9 से 9 81 होगा, 9 एकम 9 8 17 हो जाएगा, तो 1710 हो जाएगा। अब देखिए मेरे को माध्य निकालना है, तो कभी भी ऐसा बंटन वाला आता है तो माध्य बराबर होता है सिग्मा, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन होता है सिग्मा एफ, क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। तो अगर इसको देखिए सिग्मा एफ दिया, अगर इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए इनको जोड़ देते हैं तो हमारा सिग्मा एफ, और इसको अगर जोड़ते हैं मल्टीप्लाई सिग्मा एफ एक्स होता है। पहले इनको जोड़ लीजिए, इनका टोटल कितना आता है इसको मैं नीचे लिखूंगा। ठीक है, और इसको भी आप जोड़ लीजिए। देखिए इनका जब जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आएगा, देखिए इनको जोड़ेंगे 0 0 0 0 तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर 8 1 9 हो जाएगा, 9 4 13 और 13 7 कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो 20 का 0, 7 से जोड़ेंगे 7 6 13, 13 6 कितना हो जाएगा, 13 और 6 19, 19 और 19 के बाद 8 जोड़ेंगे तो 19 8 9 8 17, 27 1 28, 28 2 30 का 0 हो जाएगा। 1 2 3 3 आ गया और 3 3 कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका 6000 आ गया। कितना आ गया, 6000 आ गया। इसी प्रकार इसको जोड़िए, देखिए इन सभी को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, देखिए पूरा मैं जो जोड़ूंगा, देखिए 9 4 13 कितना, देखिए कैसे जोड़ना है, देखिए 2 1 3 3 2 5 2 7 1 8, मतलब 80 80 पूरा हो गया। 80 के बाद देखिए इसको जोड़िए, 9 4 13 13 2 15 15 8 7 15 15 15 जोड़ेंगे तो 15 8 5 13 23 23 7 कितना हो जाएगा, 23 7 30 हो जाएगा। तो 80 और 30 मतलब तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। देखिए तो हमारा क्या होता है, देखिए माध्य बराबर आपका होता है, माध्य बराबर कभी भी दिया है तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। बराबर करिए, सिग्मा एफ एक्स कितना है, 6000, तो 6000 ऊपर रखिए और अपॉन कर दीजिए सिग्मा एफ कितना आ गया, तो सिग्मा एफ बराबर हमारा 120 आ गया। 120 से भाग दे दीजिए तो 1 0 से 0 कैंसिल, 12 से आपका 5 बार जाएगा तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो आपका 50 क्या आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आने वाला है, 50 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 50 आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, राइट आंसर कितना होगा, 50 होगा। चलिए एक क्वेश्चन इसका साधारण वाला करा देते हैं, फिर इसी प्रकार बहुलक भी कराएंगे और माध्यिका भी, जो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इसका माध्य जांच करना है। क्या है दिया, एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, तो उनके प्राप्तांक का समांतर माध्य ज्ञात करें। देखिए इनका माध्य क्या होगा, माध्य होता है, देखिए टोटल सभी संख्याओं का योग निकालिए, अपान जितनी संख्याएं उनसे भाग दे दीजिए, या इनमें से कोई कॉमन करके भी कर सकते हैं। देखिए अभी छोटे छोटे अंक हैं जिनका मैं सभी को जोड़ लेता हूँ, जोड़ लीजिए सभी को। देखिए ऐसा हो जाएगा, टोटल सभी अंकों का योग मतलब 82 प्लस 60 प्लस कितना होगा, 62 होगा, फिर प्लस करेंगे 63 होगा, कितना होगा 63 प्लस 78 होगा, प्लस 75 होगा, फिर प्लस करेंगे 86 होगा, फिर आप 75 होगा और प्लस 91 और प्लस कितना करिए 46 करिए। ठीक है, और अपॉन कितना कर दीजिए, अपॉन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अंक है तो 10 कर दीजिए। अब जो इसको जितना स्पीड जोड़ पाएगा उससे इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन का अगर लास्ट डिजिट देखते हैं तो डिजिट देखिए कि लास्ट में 2 ऑप्शन के डिजिट 8 8 हैं और 2 ऑप्शन 6 और 2 दिए गए हैं। देखिए तो अगर जोड़ेंगे, देखिए कितना लास्ट का डिजिट जोड़िए, 2 2 दूनी 4 3 7 7 8 7 15 15 5 20 6 26 26 और 5 जोड़ेंगे तो 31 31 से 32 और 32 6 कितना हो रहा है 38, तो 38 का हमारा 8 आ गया, 3 हमारा कैरी हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 6 14 14 और 6 जोड़ेंगे, 14 6 कितना होगा 20 6 26 26 और 7 6 20 और आपका कितना होगा 26 हुआ ना, 26 और 7 जोड़ेंगे, देखिए 8 6 14 14 और 6 20 6 26 और 26 और 7 जोड़ेंगे तो 26 7 6 13 आपका 31 हो जाएगा, 31 5 31 7 38 38 फिर 8 जोड़ेंगे, 38 8 8 कितना 8 8 16 मतलब 46 हो जाएगा। 46 और 7 जोड़ेंगे, 46 7 7 6 13 53 हो जाएगा। 53 और 9 जोड़ेंगे तो 9 3 9 3 कितना होगा 12, तो ये आपका 62 हो जाएगा। 62 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62 और 4 4 कितना हो जाएगा
62 और 4 आपका 68 हो जाएगा। और 68 अगर 3 जोड़ेंगे तो आपका 71 आ जाएगा। कितना होगा? 71। तो आ गया 71 8 हो गया और अपॉन 10 कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 71.8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 71.8 आने वाला है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर कहां पर दिया है? तो आपका राइट आंसर 71.8 बी नंबर में दिया गया है। तो ये आपका सिंपल वाला है, कुछ भी नहीं करना रहता। क्वेश्चन आएगा तो क्या करिएगा? सभी को जोड़िएगा, अपॉन जिससे जितना दिया उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए माध्यिका वाले एक एक क्वेश्चन करा देते हैं आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक निम्न में से छात्रों के माध्यिका अंक क्या होंगे? देखिए कभी भी जैसा इस प्रकार से बंटन वाला आता है क्वेश्चन और माध्यिका निकालना हो, यहाँ पर देखिए मतलब अंतर ना दिया हो, डायरेक्ट संख्या दी हो तो कैसे निकालते हैं, और जिनमें डिफरेंस रहता है उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखिए इसमें मैंने डायरेक्ट लिखा है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा क्या इसमें क्या होता है, इसमें आपको आरोही अवरोही क्रम में जमाना पड़ता है। तो मतलब मैंने बढ़ते क्रम में जमा दिया। देखिए पहले 8 लिया, 11 लिया, 16 लिया, 20 लिया, 22 लिया, 26 लिया। तो जैसे 8 अंक जो है 11 बार आया है तो उसी प्रकार से लेना है, ऐसा नहीं करना है। अगर इसको चेंज करेंगे तो उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे 11 है, 11 कितनी बार आया है? 11 अंक कितनी बार है? 14 बार आया है। 16 कितनी बार? 9 बार। तो हमको संचारी बारंबारता निकालना होता है। तो क्या करना पड़ता है? यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट छात्रों की संख्या है तो यहाँ पर 11 लिखिए, फिर क्या करिए इसको इसमें जोड़िए। तो 11 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 25 हो जाएगा। फिर 25 में 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14 आपका ये कितना हो जाएगा? ये 34 होगा। फिर 34 में 5 जोड़ेंगे तो आपका ये 39 होगा। 39 में 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17 तो आपका 47 होगा। और 47 में 3 जोड़ेंगे तो आपका ये 50 आ गया। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा समझिएगा। अबे लास्ट में कितना आ गया हमारा? 50 आ गया। कितना आ गया? 50 आ गया। तो कुछ भी नहीं करना, अगर आपको माध्यिका निकालनी होती तो क्या करना पड़ता है? n अपान 2 करना पड़ता है, फिर प्लस करिए n अपान 2 प्लस 1 करना पड़ता है, और अपॉन क्या करना पड़ता है? 2 करना पड़ता है। इसको रख दीजिए n अपान 2, ये कितना आ गया? देखिए 50। तो 50 से देखिए कभी भी जब सम आता है तो ऐसे करना पड़ता है। तो n अपान 2 50 है तो कितना आ जाएगा आपका? 25 आ जाएगा। फिर कितना होगा? n अपान 2 प्लस 1, तो मतलब 25 से कितना हो जाएगा? 26, और ये अपान 2 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा लेना है? देखिए 25 और 26। तो 25 वाला कहाँ पर आएगा? तो देखिए 25 वाला इसमें आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और 26 इससे ज्यादा है तो अब इसमें तो नहीं आएगा, इस वाले पद में आएगा। कौन से वाले में आएगा? इसमें आएगा। देखिए कैसे देखना है? 25वां पद किस में आएगा? इसमें आएगा, क्योंकि ये 25 है। इसमें छोटा से छोटा आ सकता है लेकिन बड़ा नहीं आ सकता। फिर इसके बाद क्या होगा भाई? 26 मतलब अगला पद है तो यहाँ 26 आएगा, यहाँ 25 तक तो आएगा, तो 26 मतलब इसमें आएगा। तो देखिए हमको कैसे करना है? देखिए 25 का इसका अंक वाला देखना। 25 में कितनी अंक आए हैं? 11, तो यहाँ पर 11 रखिए, फिर प्लस करिए। फिर इसी प्रकार 34 मतलब यहाँ पर 26 वाला 34 में आएगा तो इसमें कितने हैं? 16। तो 11 प्लस 16 करिए और अपॉन 2 कर दीजिए। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 1 7 आपका 27 हो जाएगा। अपॉन 2 करूंगा 13 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका? 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया हूं, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपसे बनना चाहिए। देखिए कुछ भी नहीं करना है, अंक दिया गया है तो पहले उसको आरोही अवरोही क्रम में जमाइए। जिस प्रकार से जमेगा उसी प्रकार से छात्रों की संख्या लिखिए। फिर इनको देखिए फर्स्ट वाले को सेम टू सेम लिखिए, फिर इसको इसमें जोड़िए, फिर जो आता है फिर इसको इसमें जोड़िए, फिर जो आता है तो इसमें जोड़िए, फिर जो आता है तो इसको इसमें और इसको इसमें। जो यहाँ पर लास्ट में आता है तो अगर सम आ गया तो n अपान 2 प्लस n अपान 2 प्लस 1 करिए, अपान 2 कर दीजिए तो आपका ये निकलेगा। इसमें अब पद देखना, 25वां 26वां, तो 25वां पद इसमें आएगा, 26वां इसमें। 25वां का कितना अंक है? 11, और 26वां इसमें आएगा तो कितना है? 16। इसका आधा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अंतराल वाला बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की माध्यिका जांच करें। एक क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आया है, इस प्रकार का अंतराल दिया है। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पर अंतराल नहीं है। 0 से 10 के बीच में कितने बार आया है? 2, और 10 से 20 के बीच में आया है। तो इसके लिए क्या है? फार्मूला है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके में पूछा गया था। पिछला वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हो सकता है कल के शिफ्ट में पूछा जाए, तो आप सीख के जरूर जाइएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना रहता, डायरेक्ट दिया गया f बराबर 2 दिया है, ये इस प्रकार से दिया तो आपको संचयी बारंबारता निकालना है। देखिए अभी आपने सीख लिया कैसे निकालते हैं। ऊपर वाले को सेम रखिए, यहाँ पर 2 रख दीजिए, फिर क्या करिए 2 को इस वाले में जोड़िए, तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को इसमें जोड़िए, 7 6 कितना होगा? 13 हो जाएगा। 13 में 9 जोड़ेंगे तो 9 3 12, तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 22 होगा। कितना होगा? 22। 22 10 कितना होगा? तो 32 हो जाएगा। और 32 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 32 10 42 2 44, और यहाँ पर 44 और लास्ट में 6 जोड़ेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। कितना होगा? 50। तो आपका लास्ट वाला हमारा क्या होगा? 50 आ गया। तो 50 हमारा क्या होता है? n होता है। देखिए यहाँ पर n आ रहा है ना, क्या होगा? n अपान 2। देखिए यहाँ पर कितना होगा? हमारा ये फार्मूला होता है n अपान 2 होता है ना। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, n अपान कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 50 आ गया तो 50 हमारा क्या होगा? n होगा।
कितने टोटल नंबर आ गए, एन आ गया। ठीक है, अब देखिए L1 लेना है। देखिए यहाँ पर n बराबर हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। तो हमको कैसे करना रहता है, n/2 लेना पड़ता है। कैसे, देखिए n/2 कब, जब यहाँ पर सम संख्या होगा। अगर सम नहीं है, अगर विषम संख्या आती है, देखिए 50 सम संख्या तो n/2 करेंगे, अगर विषम संख्या रहेगी तो n+1/2 करेंगे, एक जोड़कर /2 करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 50 में अगर 2 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 देखिए किस में आ रहा है, तो 25 अगर आप देखेंगे तो 22 वाले में आएगा कि 32 वाले में, कहां पर आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे 25 किसके अंतर्गत आएगा, तो 25 आपका ये 32 वाले में आएगा। किस में आएगा, ये 32 वाले में आने वाला है। ठीक है, हमारा क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 32 आ गया। कितना आ गया, 32 आ गया। n/2 25 जो है किसमें आएगा, 22 में तो नहीं आएगा, किसमें आएगा, ये 32 वाले में आएगा। तो अगर ये 32 वाले में आएगा तो देखिए यहाँ पर देखिए इसमें हम जाएंगे 32, तो ये कौन सा वाला लेंगे, यहाँ से देखिए आपको अच्छे समझना है। ठीक है, ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 40 और 50, L1 कौन सा हो जाएगा हमारा, 40 होगा। ये कौन सा होगा, 40। तो 40 में L1 को लूंगा क्योंकि ये कम वाले को, L1 कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पर प्लस करिए, n/2 हमारा कितना आया, तो n/2 हमारा कितना आया, 25। तो यहाँ पर 25 करिए, माइनस सी। तो माइनस सी कौन सा होगा, सी हमारा होगा, देखिए यहाँ पर कौन सा आया हमारा, 32 आया। तो 32 के पहले कौन सा होगा, तो यहाँ 32 के पहले कौन सा है, देखिए पहले के लिए ये हमारा सी होगा। तो सी हम कौन सा लेंगे, 22। तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। और अपॉन एफ, एफ हमारा कौन सा होगा, देखिए ये हमारा एफ है। तो यहाँ पर 32 के सामने कौन है, तो ये हमारा एफ है। कितना है एफ हमारा, तो एफ देखिए 10 दिया है, तो 10 करिए, मल्टीप्लाई आई। तो आई बराबर आपका क्या होता है, आई बराबर होता है L1 माइनस L2 होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, L2 माइनस L1 होता है। इनका डिफरेंस देखिए 50 में अगर 40 घटाएंगे क्या होता है, L2 माइनस L1 होता है। तो इसमें अगर 50 में हम 40 घटाएंगे मतलब इनका अंतर लिया जाता है, तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 10 कर दूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10 से हमारा 10 कैंसिल हो जाएगा। 25 से अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 22 करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये 43 आ जाएगा। देखिए कितना आया, 43। और आपका ही आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से निकला, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। कुछ भी नहीं करना रहता। देखिए CI दिया है, EF हमारा दिया है, तो इसका संचयी बारंबारता निकालते हैं। अगर ये 2 है तो यहाँ पर सेम रखिए, फिर 2 को इसमें जोड़िए तो 6 आएगा, फिर 6 को इसमें जोड़िए 13 आया, 13 9 22 होता है। फिर 22 से यहाँ 10 जोड़े तो 32 हुआ, 32 में 12 जोड़ा 44, 44 में 6 जोड़ा तो 50 आ गया। यहाँ सम संख्या आई तो हम क्या करेंगे, n/2, तो n/2 कितना आ गया, 25। अब 25 इसमें देखिए कहाँ पर आएगा, तो इस 22 वाले में तो आएगा नहीं, कहाँ पर आएगा, तो ये 32 वाले में आएगा। तो 32 वाले में आएगा, तो 32 वाले में देखिए कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो यहाँ देखिए 40 और 50 के बीच में आ रहा है। और फार्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाई आई होता है। ठीक है, अब देखिए L1 हमारा क्या होगा, 40 और 50 में छोटा वाला, तो L1 हो गया। प्लस करेंगे, n/2 हमारा आ गया कितना, 25 है। सी कौन सा होता है, देखिए हमारा 32 वाला है, तो 32 के ऊपर वाला जो होता है सी होता है, तो 22 हो गया इस संचयी बारंबारता में। ठीक है, फिर अपॉन एफ, एफ देखिए 32 वाले के सामने एफ कितना है, एफ 10 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 25 माइनस 22 किया और नीचे 10 कर दिया, मल्टीप्लाई आई। आई बराबर होता है L2 माइनस L1, मतलब इनका अंतर 40 और 50 का अंतर कितना है, 10। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस यही फार्मूला लगाना है। आप अगर इसमें सीख गए होंगे तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए इन आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन लगा हुआ है, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन बहुलक का कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इस बंटन का बहुलक ज्ञात करें। इसका देखिए बहुलक ज्ञात करना है, अभी हमने माध्यिका सीखा, अब बहुलक ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए सेम दिया है, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। देखिए बारंबारता 3, 16, 26, 31, 16, 8 दिया गया है। इनकी हम संचयी बारंबारता मतलब CF निकालेंगे। देखिए पहले को सीधा रखिए, 3 रखिए, फिर 3 में 16 जोड़िए, 16 3 कितना होता है 19 होता है, 19 कर दीजिए। 19 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो, देखिए 19 है तो 26 जोड़ेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 आपका 15 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। 45 में 31 जोड़ेंगे तो आपका 6 होगा, 6 के बाद कितना हो जाएगा, 4 3 7 आपका 76 हो जाएगा। 76 में 16 जोड़ेंगे तो देखिए 76 10 86 और 86 और 6 जोड़ेंगे 6 6 12, तो ये आपका 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 92। और 92 में 8 जोड़ेंगे तो आपका ये 100 आ जाएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। तो लास्ट वाला पद क्या होता है हमारा, n होता है। कितना होता है, n होता है कि नहीं होता है। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, n/2 करूंगा। क्या करूंगा, n/2, क्योंकि ये सम संख्या है तो n/2 करूंगा, 100/2 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 50 आएगा। कितना आ जाएगा, 50। तो संचयी बारंबारता 50 कहां पर आएगा, देखिए 45 तो नहीं आएगा, इस वाले में आएगा, 76 वाले में आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा आने वाला कितना आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा क्या आएगा, 50 कहां पर आएगा, 76 के आसपास आएगा। अब देखिए फार्मूला हमारा होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई आई होता है। देखिए L1 क्या होता है, देखिए इसके सामने जो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है तो L1 होता है, ये आपका L1 होगा, क्या होगा, L1 होगा, ये आपका L2 होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है F0, तो इसके सामने जो बारंबारता होता है, ये वाला जो बारंबारता होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका F0 होगा। और इसके ऊपर जो होता है तो F1 होता है, और ये आपका हो जाएगा F2। कितना होगा, F2 होगा। अब रख दीजिए। ठीक है, हमारा पूरा मान निकल गया। तो L1 कितना दिया है, 30 दिया है, तो यहाँ पर 30 करिए, कितना हो जाएगा 30 प्लस F1
देखिए इसको करेक्ट कर लेना। ये हमारा क्या होता है, जो आता है तो ये F1 होगा, क्या होगा, ये आपका F1 होगा, ये आपका F0 होगा। से देखिए कैसे होगा, देखिए हमारा कितना है 50 है, तो 50 किस में आएगा, इसमें आएगा। तो जब इसमें जाएंगे तो बारंबारता वाले में, तो ये हमारा जो इसके सामने जस्ट होगा तो हमारा F1 होगा, इसके ऊपर वाला F0 होगा और इसके नीचे वाला हमारा F2 होगा। ठीक है, अब देखिए L1 कितना है, तो L1 देखिए 30 है, 30 रखूंगा प्लस F1 हमारा कितना है 31, तो 31 रखिए, माइनस करिए F0 कितना है, तो F0 इसके ऊपर वाला 26 है, 26 करिए, अपॉन करिए। देखिए 2F1 मतलब कितना है 31, 31 दूना कितना हो जाएगा आपका 62 होगा, माइनस F0 आपका 26 है, माइनस करिए F2 कितना है हमारा 16 है, तो यहाँ पर माइनस 16 कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई I बराबर क्या होता है, तो आपका I बराबर होता है L2 माइनस क्या होता है L1 होता है। तो यहाँ पर देखिए अंतराल कितना चल रहा है 40 में, अगर 30 घटाएंगे तो आपका 10 आएगा। कितना आएगा 10 आएगा। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ पर, देखिए आपका कितना दिया है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका दिया है 30, कितना दिया है 30 दिया है, तो 30 रहेगा आपका 30 प्लस, देखिए 31 में अगर 26 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ये आपका 5 बचेगा, तो 5 करेंगे। अब इसको देखिए 62 में 26 16 घटाएंगे तो देखिए 6 6 12 हो जाएगा, 12 और 2 1 3, 3 कितना हो जाएगा, 3 1 4 मतलब 42 हो जाएगा। तो आपका बचेगा 20, कितना बचेगा 20 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10 करेंगे। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1 0 से 0 कैंसिल, तो आपका कितना आ जाएगा 32। देखिए 5/2 का आधा होगा कितना होता है 2.5 होता है, तो आपका 32 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना होगा 32.5। देखिए एक ही क्वेश्चन में अच्छे से समझ लीजिए, इस प्रकार का वर्ग अंतराल देगा, बारंबारता ऐसा देगा, तो आपको संचयी बारंबारता निकालना है। सेम अंक को यहाँ पर रखना है, फिर इसको जोड़ते जाना। देखिए 16 3 19 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 19 में 26 जोड़ेंगे 45 आएगा, 45 में 31 जोड़ेंगे 76, 76 में 16 जोड़ेंगे तो 92, 92 में 8 जोड़ेंगे 100। तो इसका आप क्या करिए हाफ करिए, तो आपका 50 आ गया। इसमें संचयी बारंबारता देखिए 50 कहाँ पर आएगा, तो देखिए 45 छोटा पड़ेगा, इस वाले में आएगा, तो इस वाले में आएगा, तो 76 हमारा संचयी बारंबारता कितना होगा 76 होगा। 76 का जो वर्ग अंतराल है, तो यहाँ पर जो छोटी संख्या होगी L1 होगी और बड़ी वाली हमारी L2 होगी। ठीक है, और 76 के जस्ट जो सामने जो बारंबारता होता है F होता है, तो उसको F1 बोलेंगे, उसके पहले वाले को F0 और नीचे वाले के F2 बोलेंगे। फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I होता है। इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुलक अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये सिंपल बहुलक है। बहुलक का मतलब हो जो सबसे ज्यादा बार आया हो। देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, ये संख्या आपको साइड में दिख रही थी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से बन जाएगा क्योंकि इस प्रकार का मैंने पढ़ाया हुआ है। आज मैंने आपको बहुलक जो बंटन वाले बने होते हैं, बहुलक माध्यिका माध्य तीनों मैंने बताया हुआ है। अगर क्वेश्चन आ रहा है जैसे आज पूछा गया है तो 100% कल पूछा जाएगा, तो पूरा एकदम पढ़ के जाइएगा ताकि क्वेश्चन आए तो आप उसको कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कल इस क्लास के बाद जस्ट कुछ समय के बाद आपका पूरा प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, जिस प्रकार से पेपर आ रहा है अगर उसको करके जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।